अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है पेप्टिक अल्सर, जिसको हम आम ज़बान में मैदे के ज़ख़म भी कहते हैं या मैदे की सोजिश भी कह सकते हैं। तो इनके मुख्तलिफ नाम हैं। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, जिसमें गैस्ट्रिक अल्सर भी होता है और ड्यूडेनम अल्सर भी होता है। गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब ये होता है कि जो मैदे में अगर ज़ख़म हो तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। अगर हमारी जो आंत है, छोटी आंतें जो होती है, अगर वहाँ पे कोई ज़ख़म बन जाए तो उसको हम कहते हैं ड्यूडेनम अल्सर। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि हमारे जो मैदे या ड्यूडेनम में ज़ख़म बन जाते हैं, तो उसकी वजह से इसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इसमें हमारी जो एसिड की प्रोडक्शन होती है ना, वो हमारी बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से जो हमारी ये जो लेयर होती है मैदे की, तो वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमारे मैदे में ज़ख़म बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पे ये पेप्टिक अल्सर होता है। सबसे पहले एक मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जिसका नाम है एच पायलोरी। एच पायलोरी द मोस्ट कॉमन काज है इसकी। तो ये बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है जो हमारी जो मैदे की जो लाइनिंग होती है और उसको डैमेज करता है। तो ये इसकी मेन वजूहात होती है। तो ये गंदी जो हम खुराक खाते हैं उसमें होता है। उसके अलावा हम जो अगर कोई अनहाइजीन पानी वगैरह पीते हैं, ठीक है, तो उसमें ये मौजूद होता है। तो उसके ज़रिए ये हमारे बॉडी में इंटर हो जाता है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो जो हम ये दर्द की गोलियां खाते हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इनका, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कहीं पे कोई दर्द हो तो वो मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी हमारे मैदे को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। तो ये भी एक अहम वजूहत है हमारे पेप्टिक अल्सर के लिए। उसके अलावा ये जो स्मोकिंग हो गई, सिगरेट नोशी जिसको कहते हैं, और स्ट्रेस, जो हम टेंशन वगैरह लेते हैं, एंजाइटी वगैरह जो होती है हमें, उससे हमारे जो मैदा होता है उसमें HCl की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो मैदे के ज़ख्म होते हैं ये इनसे और ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। उसके अलावा जो हम स्पाइसी फूड खाते हैं, ये स्पाइसी फूड भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। ये हमारे मैदे के ज़ख्म को और ज़्यादा वर्स बना देती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमें मैदे के ज़ख्म हो तो हमें चाहिए कि हमें दूध पीना चाहिए, दूध से ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन सम कंडीशन में जो दूध होता है ये हमारे जो मैदे के ज़ख्म होते हैं इनको और ज़्यादा वर्स बना देता है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ दूध ही हमारे जो मैदा है उसको ठीक करेगा। लेकिन सम कंडीशन में ये जो दूध होता है ये हमें और हमारे जो ज़ख्म होते हैं ना मैदे के, उसको और ज़्यादा वर्स बना देता है। उसके अलावा अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में बेसिकली हम ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो हमारे जो मैदा होता है उसमें एसिड की प्रोडक्शन को कम करें। उसके अलावा ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो ये बैक्टीरिया को किल करें, लाइक एंटीबायोटिक्स, जो हमारे ये जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होते हैं इसको किल करता है। उसके अलावा ऐसी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं जो हमारी ये जो लाइनिंग होती है, जो एक लेयर होती है, उसकी प्रोटेक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इस तरह की मेडिकेशन हम इसमें करते हैं। उसके अलावा इसके अगर डायग्नोज की करने की बात करें कि कैसे पता चलेगा कि हमें एच पाइलोरी या हमारा पेप्टिक अल्सर हमें है या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले तो ब्लड कल्चर टेस्ट होता है जिसमें ये एच पाइलोरी का पता चल जाएगा। उसके अलावा हम एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी का मतलब ये होता है कि कैमरा होता है, वो आपके मुंह के ज़रिए मैदे में ले जाया जाता है। तो उससे हम देखते हैं कि मैदे में कहाँ कहाँ पे ज़ख्म है, तो इस चीज़ से पता चल जाता है। तो ये था पेप्टिक अल्सर। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।